Hello everyone, welcome again. Today we have the unit digestive system, and today's we are the topic. Today we have the topic right process of food absorption and absorption of feces, formation in the large intestine, metabolism of the food and disorder of the digestive system. Right? तो ये सारे टॉपिक के बारे में, कंटेंट के बारे में आज किस पर्टिकुलर वीडियोस में हम बात करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. First है the absorption of food, right? The process of absorption of food. Food absorption mainly occur in small intestine where nutrient pass from the digestive tract into bloodstream or lymphatic system for distribution. Alright. तो फूड एब्जॉर्प्शन क्या है? फूड एब्जॉर्प्शन इज मेनली ऑक्यूर इन स्मॉल इंटेस्टाइन. फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर होता है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है. एंड जो भी फूड से आप न्यूट्रिएंट वगैरह लेते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट का आपका एब्सॉर्ब होना है. एब्सॉर्ब होने के बाद आपका फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक इनटू ब्लड स्ट्रीम. अब डाइजेस्टिव ट्रैक में एब्सॉर्ब होने के बाद कहाँ पर जाते हैं? वो आपके ब्लड स्ट्रीम में और लिम्फेटिक सिस्टम से क्या होता है? आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है. राइट? कहाँ पर जाते हैं? आपके ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके लिम्फेटिक सिस्टम में और आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं. एब्सॉर्ब होने के बाद जो भी आप खाना खाते हो, जो भी आप फूड वगैरह कंज्यूम करते हो, इंजेस्ट करते हो, उससे जो भी न्यूट्रिएंट मिलते हैं, न्यूट्रिएंट मतलब कि जो भी पोषक तत्व मिलते हैं, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, राइट, इलेक्ट्रोलाइट, तो वो सारे कहाँ पर जाते हैं? आपके कंज्यूम, आपका एब्सॉर्ब होते हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में. मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब होने के बाद वहाँ पर उनके सराउंडिंग में सो मैनी आपके लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उसमें मिक्स हो जाते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. राइट? देन अब हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से आपका एब्जॉर्प्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, राइट, वाटर का, मिनरल्स का. एक एक करके हम देखेंगे कैसे एब्सॉर्ब होते हैं. राइट? तो फर्स्ट में यहाँ पर देखेंगे एब्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का आपका एब्सॉर्प्शन कैसे होता है? तो ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज. राइट? कार्बोहाइड्रेट का कैसा होता है? ब्रोकन डाउन, ये आपका ब्रोकन डाउन हो जाता है इनटू ग्लूकोज में, एब्सॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. राइट? कार्बोहाइड्रेट आपका ब्रोक होता है, ब्रेक डाउन होता है किसमें? आपके ग्लूकोज में. एंड ग्लूकोज आपका एब्सॉर्ब होता है इनटू ब्लड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब इसमें किसमें? आपके ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाता है बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. देन प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? डाइजेस्टेड इनटू अमीनो एसिड. ये प्रोटीन आपका डाइजेस्टेड हो जाता है किसमें? अमीनो एसिड में. एंड एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और आपके ब्लड स्ट्रीम में आपका एब्सॉर्ब हो जाता है किसके थ्रू? आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू. देन अगला है जो फैट है. अब फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? तो कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड. फैट आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आपके फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में. किसमें कन्वर्ट होता है? आपके फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में. एब्सॉर्ब बाय द लैक्टिल्स. लैक्टिल्स मीन्स आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, उसके थ्रू ये आपका एब्सॉर्ब होता है. आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे कि मैंने बताया आपकी ब्लड वेसल्स होती है और आपकी लिम्फेटिक वेसल्स भी, कैपिलरीज भी होती है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टिल्स. तो लैक्टिल्स के थ्रू क्या होता है? वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब हो जाता है आपका फैट. राइट? लिम्फेटिक कैपिलरीज में. देन वाटर एंड मिनरल्स का कैसे होता है? वाटर एंड मिनरल्स का एब्सॉर्प्शन आपका, वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय ऑस्मोसिस. है ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो इसके प्रोसेस के थ्रू आपका वाटर का एब्सॉर्ब होता है. मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन एब्सॉर्ब थ्रू एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब जैसे कि आपके जो मिनरल्स हो गए, लाइक आपका कैल्शियम हो गया, आयरन हो गए, तो ये किस तरीके से आपके एब्सॉर्ब होते हैं? एक्टिव और आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू. विटामिन आते हैं, सम विटामिन कुछ आपके फैट सोल्यूबल होते हैं, कुछ विटामिन आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं. तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन है लाइक आपका A, D, E, K, तो ये किसमें एब्सॉर्ब हो जाते हैं? आपके फैट में. ऑब्वियसली बात वही फैट सोल्यूबल है तो वो कहाँ पर एब्सॉर्ब होंगे? विद द फैट. अब जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है लाइक आपका विटामिन बी, विटामिन सी, राइट, तो विटामिन बी और सी डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में आपके एब्सॉर्ब हो जाते हैं. राइट? होप यू अंडरस्टैंड.
देन नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन एंड फीसेस फॉर्मेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अभी तक हमने देखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्ब हो रहा था, अब लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे आपका एब्जॉर्प्शन होता है एंड फीसेस का आपका फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन मेनली एब्सॉर्ब वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सम विटामिन बाय कॉम्पैक्टिंग बेस्ड इनटू फीसेस, राइट। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, मेनली आपका एब्सॉर्ब करती है वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट को एंड सम विटामिन को, वाइल कॉम्पैक्टिंग बेस्ड इनटू फीसेस, जो भी वेस्ट बचता है उसको फीसेस में कन्वर्ट कर देती है। और फर्स्ट होता है आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन, तो अबाउट 90% जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में रीएब्जॉर्प्शन होता है आपके 90% वाटर का। एंड जस्ट मिनट, ओके, जो क्या करते हैं आपके डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है, राइट। तो जब भी आप जैसे कि आप फूड लेते हैं तो फूड के बाद आप पानी पीते हो, आपने देखा होगा, तो क्या करता है आपके जो स्टूल है, स्टूल से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। और जितना प्रोलॉन्ग टाइम आप देखते हैं भाई आप डेफिकेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, जितना आप लेट जा रहे हैं, इनकेस आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो स्टूल क्या होता है आपका, उतना आपका हार्ड होता जाता है, उतना उसका हार्डनिंग होती जाती है। तो स्टूल से क्या होता है आपका फीसेस से, आपका फीकल मटेरियल से वाटर आपका एब्जॉर्ब होता रहता है। इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट जो आपके इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड आयंस हो गए, ये सारे भी आपके कहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। सम आपके विटामिन होते हैं जो कि आपके जैसे कई विटामिन होते हैं बैक्टीरिया आपका इट सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, कॉलोन में, लाइक आपका विटामिन वी एंड विटामिन के। कौन कौन सा विटामिन, विटामिन बी एंड विटामिन के, ये भी आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ये आपका एब्जॉर्ब होता है। देन आपका फीसेस का फॉर्मेशन, अब फाइनली ये सब एब्जॉर्ब हो गया तो फीसेस का जो स्टूल का जो फॉर्मेशन है वो होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है आपके, सम आपका अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड आपका डाइजेस्टेड नहीं हुआ है, डेड सेल्स आपके होते हैं, इसके अलावा आपका बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के बाद आपका सम म्यूकस होता है, राइट। म्यूकस होता है फ्रॉम सॉलिड वेस्ट से जो आपका म्यूकस बना है। ये क्या होता है, पेरिस्टेंसिस मूवमेंट से आपका सीकम वाले पार्ट से लेकर के आपके टूवर्ड रेक्टम तक क्या करता है, आपका मूव करना शुरू कर देता है। और फाइनली जब आप डेफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपका एक्सक्रिएट आउट हो जाता है, आपका एक्सपेल हो जाता है। ऑलराइट, देन मेटाबॉलिज्म ऑफ द फूड। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड किस तरीके से होता है उसके बारे में देखेंगे। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड रेफर टू द बायोकेमिकल प्रोसेस, दिस इज द बायोकेमिकल में आपकी प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड में आपका एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट आपके एब्सॉर्ब होते हैं और इसको कन्वर्ट करता है, न्यूट्रिएंट जो भी वो एब्सॉर्ब हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड अदर नेसेसरी सब्सटेंस, राइट। जो भी न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब किए वो आपके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसका फॉर्म चेंज होता है, वो स्टोर होता है, और जब भी नेसेसरी होता है तो आपका यूज के लिए आपका लीवर उसे आपकी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है ताकि वो यूजफुल रहे, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट का आपका मेटाबॉलिज्म ऐसे होता है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन ग्लाइकोलाइसिस टू प्रोड्यूस एटीपी। अब जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होता है, ब्रोकन डाउन होता है, ब्रेकन डाउन इन ग्लाइकोलाइसिस है ना, ग्लाइकोलाइसिस में इसका क्या होता है, ब्रेकन डाउन होता है जो कि आपके एटीपी को प्रोड्यूस करता है, एटिनो ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक एनर्जी का प्रोवाइड करता है, राइट। एक्सिस जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो आपका स्टोर होता है ऐसे ग्लाइकोजन के रूप में इन द लीवर में एंड आपके मसल्स में, और जब भी रिक्वायरमेंट होती है वापस से ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू आपका रिलीज हो जाता है, एटीपी को प्रोड्यूस करता है और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। when needed glycogen in converted back to glucose, अब वापस से जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है आपका ग्लाइकोजन बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोनियोजेनाइसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो इसकी वजह से वापस से आपको एनर्जी मिल जाती है। देन आपका प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का आपका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे। प्रोटीन क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है डाइजेस्ट करने के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। अमीनो एसिड आर यूज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड का आपका यूज होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, सिंथेसिस के लिए। जो एक्स्ट्रा एक्सेस अमीनो एसिड होता है आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज फॉर फैट, एक्सेसिव जो अमीनो एसिड है
वो आपका कन्वर्टेड करता है इनटू ग्लूकोज में और फैट में। द लीवर रिमूव टॉक्सिक, इसके अलावा लीवर क्या करता है आपका रिमूव करता है टॉक्सिक को, लाइक आपका अमोनिया हो गया प्रोटीन से, जो भी आपका प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन की प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड, जब आपका प्रोड्यूस होता है अमोनिया का यूरिया साइकिल के थ्रू या किडनी के थ्रू उसको रिमूव कर देता है आपका लीवर। देन फैट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, तो फैट का जो मेटाबोलाइज होता है, फैट आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड, और फैट है उसका ब्रोकन डाउन हो जाता है आपका फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में फॉर एनर्जी के लिए, राइट। अभी ये किसमें था आपका एक्टिव फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में था, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट होता है और आपकी बॉडी को एनर्जी देता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। देन आपका एक्सेस फैट जो होता है, इस तरह जो बचा हुआ रिमेनिंग फैट है, वो आपका स्टोर होता है कहाँ पर, आपके एडिपोज टिश्यू में, राइट। ड्यूरिंग फास्टिंग, जब आप फास्टिंग रखते हो, जब आप उपवास रखते हो, उस समय आपका जो स्टोरेज फैट है अंडरगो या आपकी लिपोलाइसिस की प्रोसेस में जाता है और आपको क्या करता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई अपने कई बार हम देखते हैं नवरात्रि चल रहा है, रोजा चल रहा है, तो हम फास्टिंग रखते हैं, उपवास रखते हैं। तो उपवास के समय ऐसा तो है नहीं कि हमने एक दिन खाना नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया तो हमारी बॉडी डाइट हो गई है, बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया, राइट। तो उस समय जो स्टोरेज आपका एनर्जी होती है, स्टोरेज आपका फैट है, वो आपको बॉडी को क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट आपका एडिपोज टिश्यू में स्टोरेज था, वो लिपोलाइसिस के थ्रू कन्वर्ट होता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। इवन देखा होगा कि भाई कोई पर्सन है वो 2 मंथ 3 मंथ इवन खाना नहीं खाया, तो बॉडी क्या करती है, इट सेल्फ उसके जो टिश्यू होते हैं तो वो खुद को ही खाना शुरू कर देती, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, वेट लूज होना आपका शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी एकदम थिन हो जाती है। तो और समटाइम जैसे आप फास्ट रखते हैं तो उसका एक रीज़न ये भी रहता है कि एक दिन का आपने फास्ट रखा तो जो भी टॉक्सिक सेल्स है वो आपस में एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं और किल करते हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम, आपका जो एक हेल्थ के लिए भी वो बेनिफिशियल होता है, आपके जीआई हेल्थ के लिए, राइट। तो 1 वीक में एक बार फास्ट भी रखना चाहिए, जो कि बेहतर होता है, राइट। देन एनर्जी प्रोडक्शन, नेक्स्ट वन आपका एनर्जी प्रोडक्शन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब साइकिल है, इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसपोर्टेशन चेंज हो गया, उसके बाद आपका जनरेट एटीपी, जो कि आपके एटीपी को प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है। देन माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ एनर्जी वेयर एटीपी सिंथेसाइज, यहाँ पर आपकी एटीपी में एनर्जी आपकी सिंथेसाइज होती है और प्रोड्यूस होती है। नाउ वी आर टॉक अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर आपके होते हैं, जनरली हमको देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट है GERD मीन्स गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। इसमें क्या होता है, आपका एसिड का रिफ्लक्स होता है ड्यू टू वीक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। हमने देखा था कि एक अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, एक लोअर होता है, जो कि स्फिंक्टर के आपके जो आपका कार्डिया होता है उस जगह पर लोकेट होता है। तो इसमें वीक हो जाना, मसल्स का वीक होना, जिसकी वजह से आपका वापस से बैक आपका जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है उसका बैकवर्ड फ्लो होना, दिस इज द GERD आपका इसोफेगस में आना स्टमक से। नेक्स्ट आपका पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक में आपका अल्सर होना, सोर इन द स्टमक, स्टमक की जो लाइनिंग है वहाँ पर क्या होना, आपकी अल्सर होना, कॉज बाय किस वजह से होता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया से और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के एक्सेसिव यूज करने की वजह से भी हो सकता है। देन lactose, lactose intolerance, inability to digest lactose due to lactase deficiency। अब lactose जो होता है उसका डाइजेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और इसका जो डाइजेशन है वो इनेबल होना, इनेबिलिटी होना बिकॉज ऑफ लैक्टेज की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो लैक्टोस है उसका डाइजेशन कम होना। देन सीलियक डिसीज, सीलियक डिसीज क्या होता है, दिस इज द ऑटोम्यून, आपका एक रिएक्शन होता है टू ग्लूटिन, ग्लूटिन का आपका ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है जिसमें आपका डैमेजिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन उसको क्या करता है, डैमेज करता है। दिस इज द ऑटो इम्यून रिएक्शन ऑफ ग्लूटिन, ग्लूटिन का ऑटो इम्यून खुद से रिएक्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो बॉल्स है लेयर उसको क्या करता है, डैमेज करता है। देन इरिटेबल बबल सिंड्रोम, दिस इज द कॉमन सिंड्रोम होता है और किसी प्रकार का इसमें कुछ
मतलब कि एक सिंड्रोम होता है, लाइक कोई एक डिसीज नहीं होती और कॉमन इसे एक्सपीरियंस करते हैं। देन फंक्शनल डिसऑर्डर कॉजिंग ब्लॉटिंग, जिसमें आपको होता है मल्टीपल हो सकता है इसमें सिम्टम, जैसे ब्लॉटिंग हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। इस सभी का एक कॉमन फीचर्स, कंबाइंड फीचर देखने को मिलते हैं, राइट। देन कॉन्स्टिपेशन होना, इसके अलावा आपका कॉन्स्टिपेशन इन द आपका बबल मूवमेंट इनफ्रीक्वेंट होना, स्लो आपका बबल मूवमेंट होना जो कि आपकी लीड करता है आपका स्टूल का हार्ड होना, दिस इज द आपका कॉन्स्टिपेशन। इसके जस्ट अपोजिट होता है डायरिया। डायरिया में आपका फ्रीक्वेंट बबल मूवमेंट होना, रैपिड बबल मूवमेंट होना, जिसकी वजह से आपको एक्सेसिव वाटरी आपका स्टूल होना, दिस इज द लूज मोशन एंड डायरिया, राइट। देन हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। लिवर में आपका इन्फ्लेमेशन होना ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू वायरल, ड्यू टू टॉक्सिन की वजह से, दिस इज द हेपेटाइटिस। देन गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर में आपका स्टोन होना, हार्डनिंग बाइल डिपोजिट होना, जिसकी वजह से आपका ब्लॉकिंग द बाइल डक्ट होना। नेक्स्ट आपका अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस द इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, राइट। पहले की स्टडी ने बताया जाता था कि अपेंडिक्स एक वेस्टेज ऑर्गन है, पर अभी मॉडर्न साइंस ने स्टडी किया है अपेंडिक्स आपका एक वेस्टेज ऑर्गन नहीं होता, कुछ हद तक इसका आपका इन आपका डाइजेशन के लिए भी हेल्प होता है, और यहाँ पर आपके लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी हेल्प करते हैं, जिसके लिए आपकी एक सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। इनके लिए, इनके से रप्चर हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो सर्जिकली हम इसे रिमूव कर सकते हैं। बट एक ऐसा ऑर्गन है कि व्यक्ति इसके नहीं होने की वजह से भी इवन सरवाइव कर सकता है, किसी प्रकार का ज़्यादा उसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, बस थोड़ा सा डाइजेशन में उसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। ऑलराइट, होप यू गोट इट, राइट। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने, लेट्स सम ऑफ। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वन देखा कि प्रोसेस ऑफ द फूड एब्जॉर्प्शन। फूड एब्जॉर्प्शन आपका कैसा होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, वाटर, मिनरल्स का, इसके बारे में हमने जाना। देन फीसिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में आपके एब्जॉर्प्शन कैसे होता है इसके बारे में देखा। वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का मेनली होता है, विटामिन का, एंड फीसिस का फाइनली फॉर्मेशन होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड के बारे में हमने देखा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का, फैट का, एनर्जी का प्रोडक्शन, एंड डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जस्ट अभी हमने बात की। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आई एम assuming that if you have any doubt, any question regarding this topic, you may ask, you feel free to ask, right? You or you can leave your comment. All right, thank you, bye bye.